मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर जमील अहमद है। मैं डीन फैकल्टी ऑफ मेडिसिन एंड चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन बखाई मेडिकल यूनिवर्सिटी हूँ और उसके अलावा एज ए कंसल्टेंट इंटर्निस्ट प्रैक्टिस करता हूँ। आज मैं जिस हवाले से आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ वो है मोटापा यानी ओबेसिटी। इस वक्त तो जदीद तहकीक है वो ये बताती है कि तकरीबन तमाम बीमारियों की जड़, जिसमें वो तमाम बीमारियाँ शुगर यानी शक्कर की बीमारी, ज़ियाबेतिस, दिल के अमराज, फालिज के हमले और वरीदों और शरियानों का सिकुड़ जाना और उसके अलावा पेट के अमराज और उसके अलावा गुदूदों की बीमारी, उन सब की बुनियादी वजह जो है वो मोटापे में पिन्हा है। अब मोटापा कई शक्ल में होता है। एक तो ये है कि जिसमें हम आम तौर पे कहते हैं देखने से आदमी ज़रा मोटा नज़र आता है, ठीक, कि जिसके लिए अगर हम साइंसी ज़बान में बात करें तो कोई BMI पाकिस्तान जैसे मुल्क में अगर 23 से ज़्यादा हो तो हम उसको कहते हैं मोटा। लेकिन एक बात ख्याल रहे कि ये देखने में आया है कि जिनका ये BMI 23 से कम होता है वो भी मोटापे की तरफ माइल होते हैं। वो इस तरह से कि उनकी ये अदद तो सही होते हैं लेकिन उनका पेट बाहर को निकला हुआ होता है और वो भी एक बड़ी ओबेसिटी की खराबी है। न सिर्फ ये कि ये मोटापा जो है वो पेट में और पूरे जिस्म में ज़ाहिर होता है, बल्कि अब बहुत ज़्यादा जो मसला खड़ा हो गया वो ये कि इसी चर्बी का जो दाखिल होना जो जिगर में आ गया है, जिसको फैटी लिवर कहते हैं, वो एक नए मसाइल को जिसने जन्म दे दिया है। अब सवाल ये है कि मोटापे से हम कैसे बचेंगे। तो ये बात याद रखिएगा, मोटापे की दुनिया में दो ही वजूहात हैं एक आम आदमी के लिए। मखसूस लोगों के लिए वजूहात दूसरी हैं कि जिसमें कि मौरूसी तौर पे मोटापा होना और ऐसी बीमारियां जो मौरूसी तौर पर मोटापा करती हैं। हम उन आम लोगों की बात करेंगे कि जिनकी तादाद 95% से ज़्यादा है, तकरीबन 98%। उनमें जो मोटापा है वो इस वजह से नहीं है कि उनके ख़ानदान में है, बल्कि ज़्यादातर इस वजह से है कि वो जो मकदार खाने की उनके जिस्म की ज़रूरत है उससे ज़्यादा खाते हैं। अगर ज़्यादा नहीं खाते हैं तो वो जो खाते हैं उसको हज़म करने में नाकाम रहते हैं। अब उसमें होता क्या है कि अगर आपने ज़्यादा खाया और उसको हज़म नहीं किया तो वो फिर चर्बी की सूरत में पूरे जिस्म में जमा होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले पेट में आता है, फिर जिगर में आता है, फिर दूसरे आज़ा में आता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने ज़्यादा खाया है लेकिन आप अगर उसको हज़म करने में कामयाब हो जाते हैं, अब हाजमा कैसे होगा? हाजमा इस तरह से होगा कि आप खाना खाने के बाद अगर आपके रोज़ाना क्या हस्ब मामूल या आपने मामूल बनाया हुआ है कि आप पैदल चलते हैं तो वो तवानाई जो आपने कसीर तादाद में जमा कर रखी है वो आप उसको जला देंगे, वो बर्न कर लेंगे। तो इससे ये होगा कि आप मोटापे की तरफ नहीं जा सकेंगे। लिहाजा एक बात याद रखिएगा कि ये तो अब रिसर्च ने साबित कर दिया है कि जो लोग दिन में सिर्फ एक नाश्ता और एक खाना खाते हैं वो ज़्यादा सेहतमंद रहते हैं। एक मजीद तहकीक जो है वो स्कैंडिनेवियन कंट्री में हुई है और उन्होंने साबित किया है कि जो लोग हफ्ते में 2 दिन खाना नहीं खाते हैं या 2 दिन भूखे रहते हैं, और हम अपने इस्लामी नुक्ता नज़र से कहते हैं कि अगर 2 दिन रोज़ा रखते हैं उनकी सेहत जो है आम लोगों से ज़्यादा बेहतर है। और ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुक़द्दस भी है और आपने अमली तौर पर इसको दिखाया भी है। उसके अलावा एक दूसरी चीज़ जो हमें 1400 साल पहले बता दी गई थी कि हमें खाने की मकदार इतनी ही रखनी चाहिए जो कि हमारे मैदे को सिर्फ 1/3 भरे और बकिया तमाम जो है वो जगह खाली रहनी चाहिए। अब हम अगर आप बीमारियों की तरफ आ गए तो चले मैं मैदे की बीमारियों से ही शुरू हो जाता हूँ। मैदे में अगर खाना ज़्यादा आएगा तेज़ाबियत बढ़ेगी, पेट भर जाएगा, गैसेस बनती हैं, और अगर और ज़्यादा खाना जाएगा तो वो खाना तेज़ाब के साथ मिक्स होकर ऊपर आना शुरू हो जाता है कि जिसको गर्ड कहते हैं। और उसका इलाज ही यही है कि आप कम खाएं रात में और अपने बिस्तर को ऊपर करें, यानी इतना खाना ऊपर तक आ जाता है, ठीक। फिर मैदे के बाद आप आ जाएं दूसरी बीमारियों पे। सबसे बड़ी बीमारी तो शक्कर की बीमारी है, और शक्कर की बीमारी जो है अगर आप मोटापे की तरफ माइल हैं तो तमाम दवाएं नाकाम हो सकती हैं अगर मोटापा कम ना हो। तो ऐसी वो तमाम दवाएं जो कि मोटापा भी कम करती हैं, एक वो ज़ियाबेतिस के मरीजों को शुगर को मामूल पिलाने के लिए बड़ी अहम साबित होती हैं। तो ऐसी दवाएं जो हैं वो दी जाती हैं सबसे पहले ताकि मोटापा भी कम हो। अब दूसरी चीज़ आ जाइए दिल की बीमारियां। दिल की तमाम बीमारियां उन लोगों में ज़्यादा होती है जो कम पैदल चलते हैं, जो मोटापे की तरफ माइल होते हैं, जिनके खून में चर्बी ज़्यादा होती है। जिनके खून में चर्बी ज़्यादा होती है अक्सर हमने देखा है कि वो ज़्यादा खाने की वजह से होती है। गो के ख़ानदानी तौर पे या विरासती तौर पे भी ऐसा मुमकिन है।
یہی چیزیں تمام جو ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ دماغ کی شریانوں کو بھی متاثر کرتی ہیں. تو وہ تمام لوگ جو موٹاپے کی طرف مائل ہوتے ہیں یا دوسری بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں جس میں کہ موٹاپا ایک اہم اس کی وجہ ہے، ان میں فالج کا حملہ زیادہ ہوتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ باتیں صرف اور صرف دل، دماغ، گردہ اور معدے تک جسے کہتے ہیں محدود نہیں ہے، بلکہ زیادہ وزن جو ہے وہ آپ کے تمام جوڑوں پہ اثر انداز ہوتا ہے. سب سے پہلے گھٹنے کے جوڑ اور کمر کے موہرے کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور انسان چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ اگر اس کا آپریشن کرنا پڑے تو ڈاکٹر جو ہے آپریشن کرنے کے قابل نہیں رہتے ہیں، اس لیے کہ اتنا موٹاپا ہوتا ہے کہ اس میں نہ بے ہوشی کی دوائیں دی جا سکتی ہیں، نہ آپریشن کیا جا سکتا ہے. اس کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ کم کھائیں اور زیادہ چلیں. یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کھانا کم کھاتے ہیں، چاہے جس قسم کا بھی کھانا کھائیں، کوشش ہونی چاہیے کہ گھر کا بنا ہوا کھانا کھایا جائے. پروسیس فوڈ جو کیمیکل سے کھانے بنتے ہیں وہ نہ کھائے جائیں. قدرتی چیز پہ جو تازے پھل ہیں، تازی سبزیاں ہیں، ان کا زیادہ استعمال کیا جائے. اور وہ تمام مشروبات جو ہیں ان سے کنارہ کشی اختیار کیا ہے جس میں کیمیکل شامل ہوتے ہیں، جس میں کاربونک ایسڈ شامل ہوتا ہے. تو جو لوگ گھر کا بنا ہوا کھانا کھاتے ہیں، پیدل چلتے ہیں اور کم کھاتے ہیں، وہ زیادہ صحت مند رہتے ہیں، وہ بیماریوں سے دور رہتے ہیں. یاد رکھیے گا کہ آپ آج کل اس دور میں یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ بیماری سے بچنا بے انتہا ضروری ہے. ایک دفعہ بیمار ہو گئے تو ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جس میں انسان پھر دواؤں کا، ڈاکٹروں کا، اسپتالوں کا اور طبی تحقیق کا محتاج ہو جاتا ہے. لہذا میں آخر میں یہی کہوں گا، آپ کم کھائیں، زیادہ چلیں، صحت مند رہیں اور اپنے بدن کو قابو میں رکھیں. بہت بہت شکریہ.